Good morning, class third. Today I'm going to make the video of Friends Forever, that is of class third, and I'm giving question answers in this chapter. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट हेल्प डिड सुदेश वांट फ्रॉम त्रिशूल. तो सुदेश नीडेड द त्रिशूल्स हेल्प इन क्लीनिंग द पार्क. Then what help did Fareen want from Trishul? तो Fareen wanted Trishul's help in taking his dogs out for a walk. ओके, देन आपका थिंक एंड आंसर जो है ये आपका पेज नंबर 4 पे बुक में दे रखा है, उसको आप करेंगे. और जो आपके दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपके पेज नंबर 3 में दे रखे थे बुक में. और अब जो आपका थिंक एंड आंसर है आपका पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन आंसर दे रखा है. तो इसको व सुदेश एंड फरीन गुड फ्रेंड्स ऑफ त्रिशूल, टेल वाई और वाई नॉट. इसको आपको बताना है क्यों और क्यों नहीं. तो आपको इसको क्यों में ही बताना है, क्योंकि वाई नॉट का तो यहाँ पे बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वो तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे, तो इसलिए वाई नॉट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, वाई इंक्लूड करेंगे. तो सुदेश एंड फरीन वे गुड फ्रेंड्स ऑफ त्रिशूल, वो उसके गुड फ्रेंड थे, बिकॉज व्हेन ही टोल्ड देम अबाउट द रियलिटी, जब उसने उनको अपनी रियलिटी बताई. आपको इस स्टोरी को पता ही होगा कि इस स्टोरी में जो त्रिशूल के पास काफ़ी वर्क था, उसको अपना साइंस फेयर प्रोजेक्ट बनाना था, और जो सुदेश था उसको त्रिशूल की हेल्प इसलिए चाहिए थी कि वो उसको पार्क क्लीनिंग में मदद करे, जो वीकेंड में वो करने जा रहा था सुदेश. और फरीन को ये हेल्प चाहिए थी त्रिशूल से कि उसके डॉग्स को वो वॉक कराने में उसकी मदद करे. तो इन दोनों वर्क के लिए उसके पास बिकॉज खुद के टाइम नहीं था, बिकॉज उसको खुद अपना त्रिशूल को खुद अपना साइंस फेयर प्रोजेक्ट बनाना था. तो इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहा था. और वो उसने जब उनको फ़ोन पे बताया इस रियलिटी को कि मतलब मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज मुझे अपने ही वर्क को करना है और मुझे अपने ही वर्क को सबमिट करना है, बिकॉज उसको साइंस फेयर प्रोजेक्ट का फाइल मतलब प्रोजेक्ट वर्क करना था. तो वो इस चीज़ के लिए पहले तो काफ़ी हेजिटेट कर रहा था. उसने अपने फ्रेंड्स को हामी भर दी थी कि यस मैं आपकी मदद कर दूंगा जैसे आप चाहोगे वीकेंड में, लेकिन उसको नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था. तब उसने जब रियलिटी को शेयर करा अपने फ्रेंड्स को, तो उसने उन दोनों फ्रेंड्स ने उसकी चीज़ों को समझा, बिकॉज जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी हर चीज़ को समझते हैं, और वो इस चीज़ से मतलब उसको रिएक्ट उनका नेगेटिव नहीं होता है जब आप उनको अपनी रियलिटी बताते हैं. बहुत सी बार ये होता है कि आप अपनी रियलिटी को इसलिए नहीं बता पा रहे होते क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा या आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे. लेकिन जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं. वो समझते हैं कि येस इट मे बी द पॉसिबिलिटी डैट बिकॉज ही इज़ डिनाइंग दिस टाइम टू मी. और वो ये समझते हैं कि वो इसलिए क्यों हमें मना कर रहा है, बिकॉज उसके पास कुछ भी रीज़न हो सकता है. अगर ट्रू फ्रेंडशिप आपकी है तो आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है और वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है. तो यहाँ पे जब त्रिशूल ने उनको बताया कि त्रिशूल ने उसको अपनी उन दोनों फ्रेंड्स को अपनी रियलिटी बताई, तो उन दोनों ने उस चीज़ को समझ लिया था और वो चीज़ उन्होंने उसको माइंड नहीं करा. मतलब माइंड नहीं करा मीन उसको बुरा नहीं माना उनको उस चीज़ का. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स ये दोनों कवर होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर बुक वर्क. देखिए बुक वर्क आपका पेज नंबर 4 पे दे रखा है, और बुक वर्क में आपका जो हम लोग ने ऑलरेडी थर्ड जो पेज नंबर था उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके 2 थे वो हमने कॉपी में कवर करे हैं. और फोर्थ जो आपका पेज नंबर है इसमें आपके C&D पार्ट में आपका जो फर्स्ट आंसर है, हाउ डिड त्रिशूल फील व्हेन ही अराइव्ड होम फ्रॉम स्कूल, तो फेल्ट ही हैड टू मच टू डू. उसको ये लगा कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टिक करा है फोर्थ पार्ट. जो सी का फोर्थ पार्ट है वो आपको टिक करना है. देन वाई वॉज त्रिशूल नर्वस अबाउट कॉलिंग हिज फ्रेंड, वो क्यों नर्वस था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दे वुड बी अपसेट विद हिम फॉर नॉट हेल्पिंग इनफ. क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अगर वो उसको रियलिटी बताएगा तो क्या होगा, रियलिटी अगर वो उसको बता देगा तो वो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उससे अपसेट हो जाएंगे. तो यहाँ पे आपको जो आपका डी पार्ट है उसका जो आपका फर्स्ट है उसको आपको टिक करना है. अब मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट टू द मीनिंग ऑन द राइट. जो आपके वर्ड्स हैं ये एक तरह से वर्ड मीनिंग है, इनको आपको क्या करना है, जो आपके लेफ्ट है उनको आपको राइट से मैच करना है, जो उनकी एक्यूरेट मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग. तो वीकेंड अगर है आपका तो वीकेंड मतलब होता है सैटरडे एंड संडे, तो आपका ए का सेकेंड हो जाएगा. ओके, ए का सेकेंड.
देन बी अगर है प्रोबेबली मतलब होता है लाइकली, तो बी का फोर्थ हो जाएगा आपका। देन सी अगर ऑफर्ड है, ऑफर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को ऑफ़र करना, अपनी विलिंगनेस को शो करना किसी की हेल्प करने के लिए, यहाँ पे सी का आपका फिफ्थ हो जाएगा। ऑफर्ड मतलब होता है शोड अ विलिंगनेस टू हेल्प समवन। देन काउच होता है आपका सोफ़ा, दैट इज़ फोर्थ वन आपका आ जाएगा। यहाँ पे डी का फर्स्ट आ जाएगा, ओके वो आपका फोर्थ हो जाएगा, दैट इज़ डी हो जाएगा। देन स्टेयर्ड मतलब होते हैं क्या, स्टेयर्ड होता है लाइकली एट विद आइज़ वाइड ओपन, सॉरी इट्स स्टेयर्ड, आई एम जस्ट इट्स अ लुक्ड एट विद आइज वाइड ओपन। जब हम स्टेयर्ड करते हैं, किसी को घूरते हैं, तो उसको बोलते हैं लुक्ड एट विद आइज वाइड ओपन। तो ये आपका यहाँ पे ई का जो है वो आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको हमने इसमें 1 2 3 4 1 5 2 और 3 लिखा है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस चीज़ से, हम आपको बोल भी दे रहे हैं कि वीकेंड जो है वो अपने वीकेंड का जो आपका ए पार्ट है वो आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको 1 की जगह हमको ई लिखना चाहिए था, बट बिकॉज हमने 1 2 3 4 5 लिखा है, लेकिन आप जो है आप इसको ए ही लिख लीजिएगा। वीकेंड है तो यहाँ पे सैटरडे एंड संडे है, तो आप उसमें यहाँ पे ए लिख लीजिएगा। प्रोबेबली है, हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो आप यहाँ पे बी लिख लीजिएगा। एंड ऑफर्ड है, यहाँ पे आपका जो दैट इज़ योर ऑफर्ड मतलब शोइंग अ विलिंगनेस टू हेल्प समवन। यहाँ ऑफर्ड में आपका जो सी का आपका फिफ्थ जो है वो आपका राइट है, तो यहाँ पे आप फिफ्थ में हमने यहाँ पे 3 लिखा है, आप इसमें सी लिख लीजिएगा। एंड अगर हमने डी काउच का, हमने डी का आपका आएगा सोफ़ा में हमने 4th नंबर डाला है, आप इसको डी कर लीजिएगा। एंड स्टेयर्ड है, हमने अगर स्टेयर्ड लिखा है तो आप यहाँ पे थर्ड, इसका आपका जो आंसर है ई का, आपको थर्ड आएगा, तो थर्ड में आप जो हमने फिफ्थ डाला है वो आप ई कर लीजिएगा। ओके, लुक एट विद आइज़ वाइड ओपन। तो यहाँ पे आपके इस तरह से कवर हो जाते हैं 4 1 5 2 3, बिकॉज इंस्टेंटली अभी हमने इस चीज़ को देखा कि तुरंत का तुरंत अभी हमने इसमें हमने 1 2 3 4 5 मार्क कर लिया था, बिकॉज आप लेकिन इसको ए बी सी डी ई ही मार्क कर लीजिएगा। ओके, और वैसे वर्ड मीनिंग तो सेम ही है, सारे वर्ड मीनिंग हमने उसी अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब नाउ वी विल जस्ट मूव टू आवर पेज नंबर 5। देखिए फ्रेजल वर्ब है और उनकी मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, आपको फ्रेजेस पता है, आपको सेंटेंसेस पता है आपको। तो फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उनकी भी अपनी एक मीनिंग होती है, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर फुल मीनिंग, बट दे आर एक्सप्रेसिंग सम मीनिंग। तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं सब मीनिंग, और लेकिन वो पूरी मीनिंग नहीं करते हैं, दे डू नॉट एक्सप्रेस फुल मीनिंग, वो पूरी मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और अभी यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, जितने भी आपने फ्रेज़ लिए हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है आपके जितने भी, वो एक्सप्रेस करते हुए हैं कुछ मीनिंग को, मतलब कुछ नहीं, उनकी जितनी भी मीनिंग निकल रही है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका कॉल ऑफ है, टू स्टॉप डूइंग और कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना या किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। वाइप ऑफ क्या होता है, टू क्लीन समथिंग विद अ क्लॉथ और टिश्यू, किसी चीज़ को हम जब साफ़ करते हैं किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से, तो उसको हम कहते हैं वाइप ऑफ करना। टर्न ऑफ मतलब होता है टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ मशीन, कोई मशीन है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को हम जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्न ऑफ करना। देन शो ऑफ क्या होता है, टू बोस्ट टू इम्प्रेस समबडी, और अपने आप को बढ़ चढ़ कर शो करना किसी के सामने, क्योंकि अपने आप को आपको दिखाना है या अपने आप को हमको दिखाना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, शो ऑफ करना। मतलब टू बोस्ट मतलब होता है टू शो ऑफ, टू इम्प्रेस समबडी, किसी को हम इम्प्रेस करने के लिए कि आई हैव दिस नॉलेज, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप उस समय बोस्ट करते हैं, मतलब अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तो देन टीयर ऑफ क्या होता है, टू रिमूव सम थिंग बाय रिपिंग इट, मतलब किसी चीज़ को हटा देना, टेयर ऑफ कर देना, ठीक है। और गेट ऑफ क्या होता है, टू लीव अ व्हीकल, अपने किसी व्हीकल से जब आप बाहर निकलते हैं तो वो चीज़ होता है टू लीव अ व्हीकल, या कोई भी वो व्हीकल हो सकती है, बस ट्रेन कार एक्सेट्रा। देन टेक ऑफ क्या होता है, टू रिमूव समथिंग स्पेशली अ पीस ऑफ क्लोथिंग और शूज़, जब आप किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, टू रिमूव समथिंग। टेक ऑफ मतलब जैसे कि आप अपने
क्लोथिंग को मतलब बदलते हैं, रिमूव करते हैं, या शूज़ को हटाते हैं तो आप टेक ऑफ करते हैं उसको, मतलब शूज़ को हटाना या अपनी क्लोथिंग को हटाना तो वो होता है टेक ऑफ करना। और जब आप इसको व्हीकल से भी हम रिलेट कर लेते हैं, जब हम जैसे जैसे प्लेन है, प्लेन में आप क्या करते हैं, प्लेन जब उड़ने को हो रहा होता है, जैसे ग्राउंड लेवल से वो जब ऊपर एयर में जा रहा होता है, एटमॉस्फेयर पे जा रहा होता है, तो उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। ओके, तो प्लेन के लिए भी हम टेक ऑफ को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका पुट ऑफ जो है वो टू पुश फॉरवर्ड टू अ लेटर टाइम। किसी भी चीज़ को हम जब आगे के लिए बढ़ा देते हैं, टू बी मेड टू फील बैडली अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं कि वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, तो हम उसको बोलते हैं पुट ऑफ करना। ओके, तो यहाँ पे आपका जो अब हम यहाँ पे जो आपके सेंटेंसेस हैं उस पर हमने जो ये आपके फ्रेजेस को यूज़ किए हैं वो आप देखिए कि ही वांटेड टू शो ऑफ हिज न्यू कार टू हिज फ्रेंड्स। शो ऑफ, शी हैड टू वाइप ऑफ द सीक्रेट मैसेज आफ्टर शी हैड रेड इट। देन टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू एंटर द टेम्पल। द चिल्ड्रन हैड टू कॉल ऑफ द पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो आपका पेज नंबर दैट इज़ पेज नंबर 6 है आपका, इसमें आपका जो ई है वो आई विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट बस स्टॉप। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर व्हेन यू leave the room. Then Rohan had to tear off the dust that had collected to his computer. She was put off by the boring movie, so she slept through it. यहाँ पे आपके जितने भी phrases हैं we have used. Now we will come and complete our second part of this page. That is, choose a suitable expression from the box and use it to fill in the blanks. देखिए इससे पहले यहाँ पे read these sentences हैं जिसको आप, ये भी phrases हैं जिनको आप समझेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। तो फरीन वेव्ड गुड बाय एज द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप। मतलब पुल्ड अप क्या होती है, पुल्ड अप होता है कोई चीज़ स्टॉप जब होती है तो आप अपने, जैसे फरीन था, फरीन ने गुड बाय किया, जैसे ही जब वो गुड बाय किया, जब बस आके उसके स्टॉप पे रुकी थी तो उसने उनको अपने फ्रेंड्स को बस से उतर के गुड बाय जैसे आप करते हैं वैसे आपने अपने हाथ को हिलाते हुए गुड बाय किया था फरीन ने। तो देखो व्हीकल पुल्स अप, मतलब पुल्स अप इट स्टॉप्स। पुल्स अप्स मतलब होता है कि वो स्टॉप हुई थी उसके स्टॉप पे आकर। अब पुल इन, पुल आउट एंड पुल ओवर को भी आपको इसी तरह से, ये जितने भी पुल इन है या पुल अप है, पुल्स अप है, पुल इन है, पुल आउट एंड पुल ओवर जो है वो आपके मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स को शो करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स आपके जैसे आपका कार, बस, स्कूटर एंड एनी व्हीकल, कोई भी आपकी गाड़ी जो होती है जिस पे आप मूवमेंट, जिस पे आप बैठते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, उसको हम व्हीकल बोलते हैं। तो उनके मूवमेंट को यहाँ पे शो करते हुए दिखाया जा रहा है। पुल इन मतलब पुल अप, पुल्स अप होता है स्टॉप होना। पुल इन का मतलब, एंड पुल आउट एंड पुल ओवर को भी आप सेंटेंस में देखिए किस तरह से यूज़ किया गया है। द ट्रेन फ्रॉम गुवाहाटी इज़ पुलिंग इन एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। इसका मतलब होता है पुलिंग इन मतलब स्लोइंग डाउन टू स्टॉप। स्लोइंग मतलब वो धीरे गति में हो रही है रुकने के लिए, इसका मतलब होता है पुलिंग इन। पुलिंग इन मतलब होता है वो आ रही है और स्लो होती जा रही है स्टॉप होने के लिए। फिर ट्रेन बाउंड फॉर आगरा पुल्ड आउट। पुल्ड आउट मतलब मूव्ड आउट, बाहर की तरफ मूव हो जाना किसी चीज़ का, उसको व्हीकल का ही है बिकॉज यहाँ पे हम व्हीकल के लिए इस एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दैट इज़, अगर पुल्ड आउट हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बाहर जा रही, मतलब बाहर को चली गई। वी पुल्ड ओवर नियर द पार्क एंड गॉट ऑफ, मूव टू साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप्ड। मतलब जब कोई भी चीज़ व्हीकल जो है वो साइड ऑफ द रोड आती है और स्टॉप हो जाती है तो वो पुल्ड ओवर होती है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे आपका जो सेकेंड पार्ट है उसको कवर करते हैं। चूज अ सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स एंड यूज़ इट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशंस जो हैं इनको आपको यूज़ करने हैं। पुल इन है, पुल आउट है, पुल ओवर है एंड पुल अप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, आशा वॉज स्पीकिंग टू हर फ्रेंड, आशा अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। व्हेन अ कार पुल ओवर नियर हर, जब एक कार आई और इसके पास रुक गई। पुल ओवर आपने क्या सीखा था, मूव टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप्ड। ठीक है, तो इसका होता है पुल ओवर। ओके, नाउ द ट्रेन पुल आउट एट द राइट टाइम। पुल आउट मतलब बाहर मूव हो गई, पुल आउट एट द राइट टाइम। देन द वैन पुल अप एट द पुलिस स्टेशन विद द ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। द वैन जो थी वो पुल अप हो गई। जो पुल अप आपने क्या सीखा था, स्टॉप,
आके स्टॉप हो जाना। द वैन pull up at the police station with a group of policemen. We pull in to check for any fault in the car as we felt something was wrong. पुल इन में आपने क्या सीखा था? पुल इन में आपने सीखा था स्लोइंग डाउन टू स्टॉप। हम मतलब वो कार को चेक करने के लिए कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसको स्लो कर रहे थे कि समथिंग वॉज रॉन्ग इन द कार, तो उसको वो स्लो करते हुए रोकना इसको होता है, दैट इज़ नोन एज पुल इन। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस को इसलिए नहीं चेंज करा है, यहाँ पे कहीं एक्सप्रेशन चेंज हो सकते थे लेकिन वी हैव नॉट चेंज बिकॉज यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चूज़ अ सूटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स एंड यूज़ इट टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स में क्योंकि हैं, ब्लैंक्स में आपको जो भी आपका ये दे रखा है इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। ओके, देयर वुड नॉट बी एनी चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। आशा वॉज स्पीकिंग टू हर फ्रेंड व्हेन अ कार पुल ओवर नियर हर, द ट्रेन पुल आउट एट द राइट टाइम, द वैन पुल अप एट द पुलिस स्टेशन विद द ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, वी पुल इन टू चेक फॉर एनी फॉल्ट इन द कार एज वी फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग। यहाँ पे आपके जितने भी एक्सप्रेशंस थे वो हम लोग ने यूज़ करे और उनका यूज़ भी देखा कि किस तरह से वो यूज़ किए जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप बिकॉज ये आपके इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने अपने क्लास में कवर करी थी, और डैट ऑल्सो आई हैव जस्ट गिवन टू यू हेयर ऑल्सो इन दिस वीडियो ऑल्सो। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को अब रोकते हैं एंड यू जस्ट आई जस्ट थिंक, हम सोचते हैं कि आपने अपने इस वीडियो से आपको जो भी डाउट्स थे या जो भी आपको इसे गेन करना था वो आप इससे ले लेंगे। ओके, थैंक यू देन। ओके, गुड बाय क्लास थर्ड।